बशत के सईद गनी साहब, अब वक्त आ गया है काम करने का, अमल करने का, एक्शन लेने का, क्या प्लान है? मेरा ख्याल है कि जिस तरह मंजूर हसन साहब ने कहा है गुज़िश्ता दिन के कोई मीटिंग हुई है और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता भी चला है कि कहाँ से ये वाक़यात हुए हैं, डोर हिलाई जा रही है, 2 दिन में जो है ना दो दिन में कहाँ शहरियों को नजर आएगा कि हम एक्शन ले रहे हैं। हम ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह ताला वो कोई एक्शन भी करेंगे और जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं अगर इस कत्ल व गारतगरी के अंदर, उनको सामने भी आना चाहिए। और मैं तो ये भी मुतालबा कर लूँगा, गुजारिश करूँगा कि जितने लोग पहले पकड़े गए हैं, नहीं इसी तरह टारगेटेड ऑपरेशन होंगे या फिर कोई बड़े पैमाने पर कोई इरादा है? मेरा ख्याल है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुछ एरियाज़ को कि यहाँ पर क्रिमिनल्स हैं या यहाँ पर किलर्स हैं, तो उन्हीं को टारगेट किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। कराची जैसे बड़े शहर में एक वक्त में पूरे शहर में ऑपरेशन करना कोई आसान काम नहीं है। आप सच के दिल से ही बता दो सईद गनी साहब, आप कराची में रहते हो, कराची में पॉलिटिक्स किया है, आप समझते हैं कि जो क्रिमिनल्स लोग, जो एलिमेंट्स रहते हैं क्रिमिनल्स, बगैर किसी सियासी प्लेटफॉर्म के, बगैर किसी सियासी छतरी के वो हैं, या समझते हैं ऐसे ग्रुप ऐसे इलाकों में? नहीं, ग्रुप्स तो यकीनन हैं जो सियासी सरपरस्ती के बगैर भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो डॉक्टर मेराजुल हुदा ने भी कही, देखिए कराची में पिछले 25-30 बरसों में जो क्रिमिनल्स थे वो बड़े ऑर्गेनाइज हो गए हैं और शुरू में तो अनऑर्गेनाइज जो क्राइम्स होते हैं उसको कंट्रोल करना आसान होता है, अब वो माफियाज की सूरत में काम करते हैं। और कई गैंग्स और ग्रुप्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बैक वक्त कई सियासी जमातों के अंदर जो है उनके लिंक्स भी होते हैं। और मैं ये तो कम से कम यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी सियासी जमात बतौर पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों को ना इनकरेज करती होगी ना इनको बर्दाश्त कर सकती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कुछ लोग इनफरादी तौर पर ऐसे ज़रूर होंगे जो इनके ऊपर शायद हाथ रखते हो या इनको सपोर्ट करते हो और उनके ज़ाहिर है कि अपने मफादात होंगे, किसी को ज़मीन पर कब्जा कराना होता होगा, किसी को पता कलेक्ट करना होता होगा, किसी को कुछ चीज़ें करनी होती होंगी। रेहमान मलिक साहब कह रहे हैं कि फौज की जरूरत पड़ी तो फौज को बुलाएंगे और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि सूबाई मामला है, अगर सूबाई हुकूमत अगर शहर के हालात इसी तरह रहते हैं तो फौज को बुलाने में कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात नहीं। फौज इस मुल्क की फौज है और आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर फौज इस बात की पाबंद है कि अगर उसको सिविल असिस्टेंस के लिए बुलाया जाए तो उसको आना चाहिए। और फौज ने पहले भी यहाँ काम किए, अगर सैलाब आ जाता है तो फौज के जवानों को हम इस्तेमाल करते हैं कि जी वो रिलीफ वर्क करें। अगर कहीं पर कोई और मुसीबत आ जाती है तो फौज के जवान को काम करते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो रही है और उसके अपने तरीकेकार होते हैं, नहीं बिल्कुल करना चाहिए। देखिए अगर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए फौज को बुलाना है तो कोई बुरी बात नहीं है, उनको बुलाना चाहिए। और अगर हम समझते हैं आपके गाइडलाइन पर वो काम करेगा या उसके अपने जो गाइडलाइन, तो देखें मैं समझता हूं कि गाइडलाइन पर तो ना पुलिस को काम करना चाहिए, ना रेंजर्स को करना चाहिए, ना फौज को करना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है तो उनको फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। अगर क्रिमिनल लोग पीपल्स पार्टी के अंदर है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर एमक्यूएम के तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई जमात ये कहे कि जी मेरा आदमी इस पर हाथ न रखो तो उस बात को नहीं मानना चाहिए। ये बहुत बहुत शुक्रिया, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सईद गनी साहब आपका बोले चालका मर्ची के मरागशा कराची सूरत हाल सरामा गप्तरान को और आखिर वो हमेशा के नू बायदे एक्शन बैग लूटी नू बाज हुत ये बाज बैग गप्पा हुआ तो वज़ीर दाखिला मंजूर हसन हम गुश गए, रेहमान मलिक हम गुश गए, हुकूमती दुराएं गप्पा गुश गए, नी बाज हुता नी बायदे एक्शन जूरग लूटी, खून खराबा अलास कनक लूटी, रमज़ान मुक़द्दस माए तो का जो सेना मरदम चो पसानियों गोका नहीं बड़ा जो सेना कुशक बैग या दौर देख बैग या यकीनन मसरबत में एक बाज मजने अफसोसी गप्पे और हुकूमत सिर्फ नहीं दावा मका और अगा हमें इख्तियारात के रेंजर्स और पुलिस जो हस्ता और हमें इख्तियारात ना अगर सही मतलब इस्तेमाल बेकना और बुरुआ अमूदा अमूदा जो सेना सरपत में के दा टारगेट किलर्स हस्ता या इदा माफिया मर्दों हस्ता उदा का एक्शन गुजूरा और मा सरपत में के हमनो अमान कायम बुदकुद का भले मसरे का पेशे के सियासी जो मुदाखलत बैगे या सियासी जो सेना सरपरस्ती जो क्रिमिनल मर्दुमानी गुना हस्ता ये अगा लास पे और स्याई जो स्टेक होल्डर हस्ता मजने मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनपी ये बनिंदा एक अपे जायज़ा है बेगरा कि माँ बहुत ही सियासी मुफादाता एक साइड है बेकने कराची और मुल्क के मुफादाता जो से ना मद्देनजर बेकने और हमारी ये मुफादा माँ सोचें गुड़ा माँ सरपत में कराची अमन कायम बुद खुद का और एक अच्छे मैकेनिज्म में जोड़ बेकना कि अर्च पार्टी तहा क्रिमिनल एलिमेंट्स का बेबा बिला इम्तियाज तो रुसनी खिलाफ कार्रवाई में भी बड़ा मसरबत में बड़ा मालूम ये कुशगा राजी बयां कि जी वाकई ने हुकूमत संजीदा है एक्शन जरूर लगे बोले चारों का हमारा विषय हुआ तलाश होता हमें गप्पन गुना और अक्रम बलो शुमारा इजाज़त लूटी।